हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस। सेट एंड रिलेशंस की थ्योरी जो थी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहले हम टॉपिक्स की थ्योरी कंप्लीट कराएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करेंगे। एक टॉपिक के ऊपर आपके मिनिमम 50 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे विद सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लेने हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द गिवन सेट। सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। एक सेट दे रखा है आपको A 3, 6, 9 और 12 एंड B दे रखा है 1, 4, 9 एंड 12, ठीक है। तो इनके क्या बनानी है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो पहले मैं ए की बनाती हूँ। ए का सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे तो ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, देखिए ये क्या है 3, 6, 9, 12। अगर मैं एक्स को ऐसे लिख दूँ एक्स इक्वल टू 3n और n किस में दिखा दूँ, मैं नेचुरल नंबर में बिलोंग करा दूँ। फिर n को क्या करेंगे, हम बाउंड करेंगे। क्यों करेंगे, अगर मान लीजिए 1 पुट किया तो 3 आ गया, 2 पुट किया तो 6, 3 पुट किया तो 9 और 4 पुट करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो मेरा जो n होगा वो क्या हो जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी हमारी ए की, ठीक है। सेकंड है बी की। बी की मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बन जाएगी, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वेयर, और n किस में बिलोंग कर रहा है, n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, और n कहाँ तक गया हुआ है, किस किस का स्क्वायर बना हुआ है, 10 तक स्क्वायर बना हुआ है, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म बन गई है आपकी बी की। क्लियर, उम्मीद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सेट ऑफ ऑल इंटीजर एक्स सच दैट एक्स माइनस 3 लेस देन 2 इज इक्वल टू, मतलब ये कहना चाहता है कि इंटीजर्स के सारे सेट्स, मतलब जितने भी एलिमेंट आपके आएंगे उनका एक सेट बना के दिखाओ कि वो कौन से एलिमेंट्स आपके आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है कि मोड ऑफ एक्स माइनस 3 लेस देन 2, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो आपको पता होगा कि मोड ऑफ ए लेस देन 2, ठीक है। जब इनइक्वलिटी करेंगे तब भी हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे, लेकिन इसको ऐसे खोलते कैसे, -2 लेस देन ए लेस देन 2, मतलब इसको मैंने इस तरीके से खोला है, ये इसी तरीके से ओपन होगा, ठीक है। तो इसको किस तरीके से ओपन करेंगे, हम इसका मोड हटाएंगे तो ये जो वैल्यू है वो -2 और 2 के बीच में आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी -2 लेस देन एक्स माइनस 3 लेस देन 2, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, 3 को ऐड कर देंगे, क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू चाहिए है ना। तो 3 को ऐड कर देंगे तो यहाँ से -2 प्लस 3 लेस देन x माइनस 3 प्लस 3 एंड लेस देन 2 प्लस में 3। क्लियर, यहाँ से समझ में आया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 1 लेस देन x लेस देन 5। तो ये जो वैल्यू आएगी x की, x किस किस में बिलोंग करेगा, इंटीजर में है। तो देखो 1 से बड़ा और 5 से छोटा, इट मीन्स जो x होगा वो किस में बिलोंग कर जाएगा, 2, 3, 4। तो ये हो जाएगा आपका सेट। क्लियर, इसी तरीके से आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि उसमें आपको टिक लगाना है कि कौन सा सही है, तो ये वाला अपना सही है। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फाइनाइट सेट, कौन सा सेट जो है फाइनाइट है। ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है एक्स दैट एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 दैट इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम इसको इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, ये फाइनाइट आ रहा है तो फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट आ रहा है तो इनफाइनाइट। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 पावर है तो क्या आएंगे, 2 ही सोल्यूशन आपके आएंगे। कौन से सोल्यूशन आएंगे, इसके 2 और 3 आपके सोल्यूशन बन जाएंगे। तो ये कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट है। एक बार होल्ड रखते हैं, अगला देखते हैं। देखिए बी ऑप्शन दे रखा है एक्स दैट एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर एक्स स्क्वायर इज इवन नंबर। अब आप बताइएगा कि इंटीजर में इवन नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं जो कि इवन नंबर होंगे। तो ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। क्लियर, नेक्स्ट है आपके पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर देन -10। तो -10 से बड़े कितनी नंबर्स हैं इंटीजर में, इनफाइनाइट नंबर ऐसे हैं जो -10 से बड़े हो जाएंगे, -9, -8, -7 एंड अप टू सोन इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, जो कि -10 से बड़े हैं। तो ये भी कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। तो हमने पूछ क्या रखा है कि फाइनाइट सेट पूछ रखा है, तो ये ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एन इनफाइनाइट सेट, कौन सा सेट है जो इनफाइनाइट सेट होगा। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सेट ऑफ ऑल कोसेंट्रिक सर्कल इन ए प्लेन, एक प्लेन के अंदर कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल क्या होता है कि एक ही सेंटर, ये मैंने क्या ले ली, हमारी प्लेन ले ली, ठीक है। इस एक ही सेंटर पर बने हुए
मतलब फिक्स, सेंटर फिक्स है, रेडियस फिक्स नहीं है। तो रेडियस जैसे जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट लेंगे तो हमारा सर्कल क्या होगा, हमारा चेंज होता चला जाएगा। कोसेंट्रिक के ऊपर हम इन्फाइनेटली मैनी सर्कल्स हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसा मेरा इन्फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट देखते हैं, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने नंबर्स होते हैं, 26 विच इज ए फाइनाइट, ठीक है। एक्स लेस देन, x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर और x लेस देन 200, तो इसमें कितने नंबर सब एलिमेंट आ जाएंगे, 199 विच इज ए फाइनाइट नंबर, ठीक है। तो इसने पूछा क्या है, इनफाइनाइट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज ए फाइनाइट सेट। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। आपको मैं एक टॉपिक के ऊपर 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूंगी, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि इस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। आज की जो क्लास रहेगी वो सिर्फ 10 नंबर्स की क्लास रहेगी, जिसमें 10 क्वेश्चन ही मैं आपको दे पाऊंगी। आज ही आपको इवनिंग तक एक और क्लास मिल जाएगी जिसमें आपको रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि मैं भी ज़्यादा क्लासेस नहीं बनाना चाहती कि बच्चे देख के डर जाए कि एक टॉपिक के ऊपर इतने सारे। लेकिन मैं एक टॉपिक अगर मैंने आपको करा दिया ना, तो उस टॉपिक से बाहर आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहने वाला है। हो सकता है क्लासेस ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अगर लेंथी टॉपिक है तो क्लासेस ज़्यादा बनेंगी। अब हम किस टॉपिक को छोड़ दें, आप बताओ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आपने मेरी थ्योरी की तीनों क्लासेस देखी हैं तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बिल्कुल इजी लग रहे होंगे, आपके समझ में भी आ रहे होंगे, ठीक है। ये थोड़े से इजी लेवल है, क्योंकि इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू आपके क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चंस पे आप जाएंगे, ठीक है ना। इसी मतलब आप एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पे तभी जा पाओगे जब आपको लो लेवल का टॉपिक आता होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे 10, ये बहुत इजी है, आप आराम से समझ सकते हो। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इट मीन्स आपको वो 3 क्लासेस फिर से देखने की ज़रूरत है। और वो क्लासेस अगर आपने तीनों देख ली तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपका बेसिक क्लियर होगा। हो सकता है हमारी क्लासेस धीरे धीरे चल रही हो, लेकिन जितना हम कर रहे हैं ना उतना मतलब बेनिफिशियल कर रहे हैं। कहीं पर आपको कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट फाइनाइट सेट कौन सा है। देखिए, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। एक प्लेन के ऊपर हमने क्या लिया, एक हमारी प्लेन ले ली, ठीक है। प्लेन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, तो ये तो फाइनाइट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट तो नहीं होगा। सेकंड कहता है सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन। एक प्लेन के ऊपर कितनी लाइन्स होती है, आडी, टेढ़ी, तिरछी, बहुत इनफाइनाइट लाइन्स होती हैं एक प्लेन के ऊपर, तो ये भी हमारा फाइनाइट नहीं है, ठीक है। अब ये कहता है एक्स इज दैट एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, और एक्स 0 और 1 के बीच में है। देखिएगा, 0 और 1 के बीच में रियल नंबर बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग इनफाइनाइटली मैनी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे ये कितने पॉइंट्स है, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स को कवर कर रहा है, जिसमें आपके रेशनल और इरेशनल नंबर्स इंक्लूड होंगे, और रेशनल और इरेशनल से बनके ही अपना क्या बन जाता है, रियल बन जाता है। अगर आप बोलते कि यहाँ पे इंटीजर होता, या फिर नेचुरल नंबर होता, या फिर आपका पॉजिटिव इंटीजर होता, मतलब आप ऐसी बात बोलते जिसमें आप वैल्यू फाइनाइट लेके आते हैं। इंटीजर नेचुरल नंबर बोलते तो यहाँ पे होता ही नहीं, फाई आ जाता तो फाइनाइट हो जाता। इंटीजर होता तो भी फाई आ जाता, वोल नंबर होता तब भी फाई आ जाता, तभी फाइनाइट होता। लेकिन यहाँ पे जैसे ही अपनी सेट को चेंज किया, आपकी इक्वेशंस भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये भी सेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिएगा, सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन द अर्थ। धरती के ऊपर चाहे कितने भी बंदे हो, लेकिन हम उनको काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है, आपका फाइनाइट सेट है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। कौन से सेट्स हैं जो आपके इक्वल है। क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट दे रखा है 1 2 3, थर्ड दे रखा है, देखिए इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। इसमें देखिएगा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कितने वैल्यू आ सकती है, सोल्व करके देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, जो कि इसके इक्वल तो होगा नहीं, तो ये तो इक्वल नहीं है। क्लियर, इसको तो काटो। ये क्या है, 3 2 1, तो देखो ए और सी तो क्या है आपके इक्वल है, ए और सी तो क्या है आपके इक्वल है। अब बात करते हैं हम डी की। अब डी को कैसे चेक करोगे, देखो ए और सी में कैसे एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है ना। अब देखिए इक्वल कब होगा, जब ये इसको 1 सेटिस्फाई करेगा, जब ये इसको 2 सेटिस्फाई करेगा, जब इसको 3 सेटिस्फाई कर देगा। मतलब आपकी क्यूबिक दे रखी है, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो 1 2 3 ही आने चाहिए। इसके अलावा अगर आते हैं
तो आपका ये जो डी होगा वो इक्वल नहीं होगा। तो ऑब्वियसली आप क्या पुट करके देखोगे, 1 पुट करके देखोगे। 1 पुट किया, अगर सेटिस्फाई करता है तो सेट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 पुट किया, सेटिस्फाई किया तो आपका 2 आ जाएगा। 3 पुट किया, 3 सेटिस्फाई किया तो आपका और आपके सेट में 3 ऐड हो जाएगा। और 1 2 3 तीनों ही आ गए तो ए सी और डी क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। चलो पुट करके देखते हैं हम। यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ पे 1 की क्यूब -6 इंटू 1 की स्क्वायर प्लस 11 एंड माइनस में 6, यहाँ पे क्या आ गया 1 और यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 6 और यहाँ पे प्लस 11 और -6 -12 प्लस 12 क्या आ गया 0, तो 1 तो आ गया आपके पास। ठीक है, यहाँ पे हम पुट करेंगे 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट पुट करी हूँ 8 एंड यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 4 इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस में कितना आ जाएगा माइनस का 24 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 2 पुट करेंगे 22 आ जाएगा, है ना, प्लस का 22 एंड माइनस का 6। अब देखिए ये कितना है, प्लस का 22 और प्लस का ये 30 हो जाएगा और ये माइनस का 30 दैट इक्वल टू 0, तो 2 भी आ गया अपने पास, आ गया ना। ऐसे ही आप 3 पुट करोगे तो 3 भी आएगा। और मैं आपको ये खुद आपको काम देती हूँ कि 3 पुट करके देखना और ऑप्शन में इसको सेटिस्फाई करेगा और करके देखना। कॉपी पेन उठाना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस चल रही है, जब तक आप खुद नहीं करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने का कोई फायदा नहीं है। और 3 भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा वो आप पुट करके देख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ऑर्डर ऑफ द सेट ए इक्वल टू 2 4 6 8 100। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द सेट क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आपको दिखाई देगा कि ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 की पावर 50 दे रखा है, 50 दे रखा है, 100 दे रखा है और 2 की पावर 100 दे रखा है। तो बच्चे क्या करेंगे कि देखते ही आपको 100 है तो ऑप्शन 100 को टिक लगा दोगे। नहीं बच्चे, यहाँ पे क्या दे रखा है 2 4 6 8, मतलब इवन नंबर्स दे रखे हैं, ऑड नंबर्स यहाँ पे आपके दे ही नहीं रखे हैं। तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आपके, 50 है। क्लियर, ऑप्शन रहेगा 50। ठीक है, फॉर द गिवन सेट्स, ये जो सेट आपको दे दिया तो इसके बारे में आपको थ्योरी बताती हूँ थोड़ी सी। ये दे दिया 1 2 3 A B C C A B। ठीक है, तो देखिए मैंने बोला था कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B अगर बराबर है तो सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट होता है ना। तो यहाँ से आपके बात क्या करेंगे, B का और C का एलिमेंट क्या आते हैं, इसके भी 3 एलिमेंट है, इसके भी 3 एलिमेंट है। ठीक है, और इसके भी 3 एलिमेंट है, तो A B C तीनों ही क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। क्लियर। दूसरी बात है B और C, B इक्वल है C के। ठीक है, B सेट जो है इक्वल है C के, क्योंकि ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है, A B C इसके अंदर है और A B C इसके अंदर है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर है, इक्वल नंबर भी इक्वल ही है और सेम एलिमेंट्स है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास, सेट इक्वल हो जाएगा। तो B इक्वल है C सेट के और A B C इक्विवेलेंट सेट है, तीनों के तीनों क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन, बाकी के रिमेनिंग 40 क्वेश्चन आपके बहुत जल्द इवनिंग तक क्लास में आपको मिल जाएंगे। उम्मीद है सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।